इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफेंस इकलौती ऐसी सर्विस है जिसमें आप अपने देश को डायरेक्ट सर्व कर सकते हो। ऐसा कोई और प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप अपने देश के लिए डायरेक्ट सर्विस दे पाओ। दैट्स वाई हमें डिफेंस ज्वाइन करना है। आज कारगिल विजय दिवस, जो 23वां कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जा रहा है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एनसीसी लॉन्ग लाइफ, एनसीसी लॉन्ग लाइफ, एनसीसी लॉन्ग लाइफ। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। 23वीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज अल्बर्ट एक्का चौक पर देश के रणबांकुरों को नमन किया गया। जी सही सुना आपने, हमारा देश इन वीर सपूतों को नमन कर रहा है। अल्बर्ट एक्का चौक पर 19 एनसीसी बटालियन झारखंड के कमांडिंग ऑफिसर HK पाठक ने शहीद जवानों को याद किया। श्री पाठक ने कहा कि देश की आन बान शान में कोई खलल न पड़े, इसको लेकर हमारे देश के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की रक्षा में डटे रहते हैं। एनसीसी के बच्चों को उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि आज भारत की सुरक्षा ऐसे हाथों में है जो किसी भी बाहरी तत्वों से निपटने में सक्षम है। इस मौके पर शहीद जवानों को याद करते हुए सलामी दी गई और शहीद परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर HK पाठक ने क्या कहा और एनसीसी के बच्चों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। आज कारगिल विजय दिवस, जो 23वां कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जा रहा है, इसमें हम अपने सारे शहीदों को, जो अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने दिया है, उनको याद करते हैं और पूरे एनसीसी फ्रेटर्निटी और पूरे झारखंड के वासियों के तरफ से हम उनको सत नमन करते हैं। साथ ही जिन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया था और जो शामिल हुए थे, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि देश ऐसे ही प्रगति करते रहे और उन्नति करते रहे। और शहीदों को हमारे तरफ से हमेशा सत नमन है। युवाओं को हमारा यही होगा कि अपने काम में लगे रहें, देश के प्रति सम्मान करें और जैसा एनसीसी का मोटो है यूनिटी और डिसिप्लिन, तो उसको फॉलो करते रहें। सारे एनसीसी के बच्चे जो झारखंड प्रांत के हैं, बहुत ही अच्छी कुशलता से एनसीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरे बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट का नाम ऊंचा कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नेवी ज़्यादा पसंद है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आर्मी या नेवी या एयरफोर्स जिसमें भी हमारा भर्ती हो जाए हमें वो एक्सेप्टेबल है, बस हमें डिफेंस में ज्वाइन करना है। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफेंस इकलौती ऐसी सर्विस है जिसमें आप अपने देश को डायरेक्ट सर्व कर सकते हो। ऐसा कोई और प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप अपने देश के लिए डायरेक्ट सर्विस दे पाओ। दैट्स वाई हमें डिफेंस ज्वाइन करना है। अग्निपथ योजना को लेकर के देश में क्या चल रहा है वो आपको पता है, उस पर आप लोग की क्या राय है? आप लोग के साथ भी तो वही होना है।
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कैपेबल हो तो आप ऑफिसर्स एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो, जो जिसमें कि आपका परमानेंट कमीशन है। अगर आप चाहते हो कि 4 साल के लिए या फिर कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अग्निपथ स्कीम काफ़ी अच्छा है। अग्निपथ स्कीम के द्वारा मतलब देश के हर नागरिक 4 साल के लिए 5 साल के लिए किसी भी डिफेंस लाइन में सर्व कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता था। काफ़ी लोग ये सोच करके कि लाइफ टाइम तक सर्व करना पड़ेगा, वो सर्व नहीं कर पाते थे, लेकिन उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक मौका मिलेगा कि वो कुछ सालों के लिए अपने देश को डायरेक्ट सर्व कर सके। तो अकॉर्डिंग टू मी अग्निपथ स्कीम काफ़ी अच्छी है। कैडेट कुमकुम श्री। आज के दिन बहुत गौरव का दिन है हम लोग के लिए। आज कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को हम लोग याद कर रहे हैं। इसके लिए प्रोग्राम रखा गया है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इसके लिए। जो जवान शहीद हुए हैं उनको याद कर रहे हैं हम तो चाहते हैं कि मतलब जल सेना में जाएं। हाँ, क्योंकि मतलब वहाँ मेरे को बचपन से ही पसंद है जल से। टाटी सिल्वे। कैडेट ज्योति रानी। एनसीसी के बाद आर्मी, नेवी क्या बात है, हर कोई नेवी का तैयारी कर रहा है। सर एक जज्बा की बात है सर, नेवी ज्वाइन करना सर। इंडियन एयरफोर्स जैसे है, इंडियन आर्मी जैसे, इंडियन नेवी भी सर एक बहुत ही जज्बे की चीज़ है सर। इसको आदमी जाने के लिए जोश है सर मन में। आप भी तो नए बच के हो, हर जगह 4 साल वाला ही हो। जी सर, क्यों नहीं, बट आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सर। 25% है तो सर उसी के लिए लड़ेंगे सर। हम लोग के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। 25% कम नहीं होते हैं सर किसी के लिए भी। क्यों नहीं सर, समझेंगे। वो थोड़े से डिमोटिव होते हैं, वो हम ही लोग के वजह से हो रहा है, बट हम लोग भी मोटिव करेंगे उन लोगों को। क्यों नहीं, 25% भी हम ही लोग के लिए है ना। 25% माना है, उसके लिए लड़ना है। कंपटीशन है तो क्या वो हम लोग उसके लिए एलिजिबल है, हम लोग कर सकते हैं उसको। 25 नहीं सर, ये हाँ सर, ये गलती किया था हमारे स्टूडेंट ने, बट ये नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकारी संस्थान हमारी ही है सर। उसे हमें बचाने की हमें पूरे जज्बात रखनी चाहिए और उसको बचा के ही हम, अगर हम सरकारी स्थान को नहीं बचा सकते तो फिर हम ज्वाइन क्यों कर सकते हैं इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी जैसे चीज़ों को। मेरा नाम कैडेट सारूकार पांडे है सर, फ्रॉम झार नेवल एनसीसी रांची सर। यस सर। आज के दिन को आप कैसे याद करते हो? आज के दिन को हम बहुत खुशी से याद करते हैं और हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे देश के जवानों ने अपनी मतलब देश की रक्षा के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। आगे की क्या है रणनीति? यदि हम बात करें, अभी आप एनसीसी में हो, आगे क्या बनने की इच्छा है? मुझे देश की रक्षा के लिए डिफेंस लाइन में जाना है, आर्मी में जाना है आपको। बहुत सारी लड़कियां कह रही हैं, जो कैडर के आपके लोग हैं, कि हमें नेवी में जाना है। सर नेवी में भी जा सकते हैं, बट मुझे आर्मी में जाकर अपने देश के लिए कुछ करना है। हमें देश की बेटियां लड़कों से कम नहीं है सर। वो जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। जो लड़की देश के लिए लड़ सकते हैं, युद्ध में वॉर कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, लड़कियां भी लड़ सकती हैं। बहुत जो काम लड़के कर सकते हैं, हर चीज़ लड़कियां कर सकती हैं। लड़कियां पीछे नहीं हैं। आप भी नए अभी बैच के हो, 4 साल का योजना है, इसको लेकर देश में क्या चल रहा है आपको पता है, आप कैसे देखते हो उसको? सर ये एक तरह से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए। नेवी में जैसे वॉरशिप्स पे लड़कियों को अभी लिया जा रहा है, पहले नहीं थे, और अभी ये बहुत अच्छी मतलब है योजना कि आप देश के लिए कर सकते हो। जो होते हैं ना कि आप नहीं कर सकते आगे चल के, तो आप 4 साल के लिए उसे करके आप फिर अपने आप को उस चीज़ में आप महसूस कर सकते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ किया है। सर इसको लेके जो विरुद्ध चल रही है, मैं उससे ये बोलना चाहूँगी कि आपके साथ 4 साल के बाद आपका करियर ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। आप किसी और चीज़ में आप जॉब तो कर सकते हो। इसको लेके ये बहुत गलत हो रही है, जो इन लोगों ने मतलब दंगा फसाद कर रखा है, वो बहुत गलत है। आपका करियर तो आगे आपके हाथ में है ना, आप किसी और चीज़ में ट्राई कर सकते हो। 4 साल के बाद आप ख़त्म नहीं हो जाओगे। तो इस तरीके से ये गलत है। उन लोग जो मतलब दंगा फसाद वो लोग कर रहे हैं, ये गलत है। शालिनी कुमारी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।